Sir, I'm saying that the need for acceptance that we have, don't you think that it's because of the culture that we are from, that from the very beginning, from our childhood, we have not been independent. There always has been someone to hold us, to protect us. For example, whenever a child falls, the mother is always there to protect him or her. So that might be the reason that we still, even though we grew up, a person who is 40 years old or 50 years old, we still have this feeling that, we have to have acceptance what others would feel about my actions. So No, not necessarily. It's a good question though. Your question is that because we get protection right from our childhood, then we become very, very conscious and we become sensitive that we don't speak up our feelings. That's what you want to say. But if you don't speak up, then you are not truthful to the other person who loves you. I wrote to this gentleman, this boy who wrote to me that his father always scolds him. He is always angry with him. मैंने उसको लिखा कि भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने मन में ये विश्वास करो कि वो बाप ने आपको इस ज़िंदगी में लाया. He is responsible for giving you birth. Are you feeling indebted to that? Do you feel that he did a good thing by bringing you? Say yes. Then be grateful to him. Go and tell him to your father कि sir, I am grateful Papa that you have brought me in this life और आपने जो कुछ भी मुझे पढ़ाया लिखाया अभी यहाँ तक किया. और सुबह मैंने कहा अगर आप, मुझे नहीं पता किस फेथ को बिलीव करते हो, लेकिन सुबह में जाके रोज़ उनको रेस्पेक्ट करो, नमस्कार करो, चाहे पाँव छुओ, चाहे जैसा भी करो, आदाब कहो, गुड मॉर्निंग कहो, जो भी आप मानते हो, और उनकी कुछ अच्छी बातें याद करो. उनको जब आपको अच्छी बातें ध्यान आए तो वो उनको कहो कि आपने यू डिड गुड थिंग. आज आपने मम्मी को कुछ गिफ्ट ला के दिया उनके बर्थडे पर या उनकी शादी की सालगिरह पर, कुछ भी वो अच्छा करें उनको तारीफ़ करो. और मैंने कहा उनको कि अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे लिखना क्या रिजल्ट है. एंड बिलीव यू मी, आई हैव द रिकॉर्ड. विद इन 1 week दिस बॉय राइट्स बैक that we are now best of friends between each other. Unless you express your feelings, it will be not honest to live your life. Then, as a professor said, that you don't know how a family will remember you after you have gone. Only if you communicate them well what you are, then only they will remember you what you are. हाँ, अगर लास्ट 24 घंटे मेरे पास होते मैं सोचा भी आधे घंटे से सोच रहा था कि क्या करूँगा. मैं अपने आप से पूछूंगा कि कोई अफसोस है ज़िंदगी में. मुझे उम्मीद है मैं बोलूँगा नहीं. उसके बाद डायरेक्ट अपने पेरेंट्स के पास जाऊँगा, उनके पैर छूँगा, उनसे बोलूँगा चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा रहे साथ, अब मैं चला. मैं उसके बाद जब वापस आऊँगा तो लंच करना उन लोगों के साथ पसंद करूँगा जो लोग कभी किसी 5 स्टार होटल में लंच नहीं कर पाए, किसी अच्छे नॉर्मल रेस्टोरेंट में लंच नहीं कर पाए, जो लोग सड़क पे रहते हैं, उन्हें अपने साथ लेके जाऊँगा, उनके साथ लंच करूँगा. और फिर रात को तो ऑब्वियसली अपने साथ ही अपना अकेला टाइम स्पेंड करूँगा कुछ घंटे, और वो दिन ख़त्म हो जाए. और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा. अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे डर था मैं खड़े होके बोलूँ, कैसा लगेगा, अजीब लगेगा. मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि सोच ये लास्ट 24 घंटे हूँ तेरे, बोल ले. मैं कहा चलो यार ये भी करके देख लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा इसमें. तो आपका डर खत्म हो गया. अब ख़त्म है ही, डर है ही नहीं मुझे उस चीज़ का कि मैं कल मर गया तो मुझे कुछ अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने आज जितना टाइम स्पेंड किया है मैंने खुशी में जिया है. सर्वस्व ने ये कहा कि अगर मुझे पता लगे कि मेरे आखिरी 24 घंटे हैं तो मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को जाके थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने मेरे को ज़िंदगी दी. उसके बाद और दोस्तों से मिलूँगा, बातचीत करूँगा, कुछ समय अपने साथ अकेले में गुजारूँगा. तो मैं आपसे यही कहूँगा कि क्यों नहीं आज से शुरू कर देते ये सब. आज से अगर मैंने शुरू कर दिया कुछ काम कि किसी लोगों को 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले गया तो मेरी फंडिंग खत्म हो जाएगी और मेरी पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी कि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा. नहीं, आप मेहनत करेंगे तो आप यू विल बी केपेबल टू टेक देम इन 5 स्टार होटल. आई चैलेंज यू. थैंक यू. और एक और चीज़ मैं सोचता हूँ कि लाइफ में अगर जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे सबका प्लेसमेंट हो जाएगा,
30 कमाओगे, 40 कमाओगे या 50 कमाओगे, कभी लाइफ में कभी सोचना 10% अपनी कमाई का किसी को देना, और शायद अगर तुम लोग अपनी लाइफ का 10% किसी को दोगे तो हर एक इंसान खा के सोएगा और खुशी से सोएगा। वेरी गुड। All have realized that we are actually becoming fearless when we are thinking about last 24 hours. So सर मुझे लगता है कि अगर हम अभी तक fearless इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. So when we are thinking about last 24 hours, we are not thinking about what people will think about us, rather than we just doing what we want to achieve and what we want to do. That's what I'm saying. Yes. Hang on. अब आज से अब आप क्यों नहीं करने, उसमें करने में आपको क्या दिक्कत आएगी? जब अपने मन में अब आ गया कि टुडे इज द लास्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ, व्हाई कैन यू डू इट फ्रॉम टुडे नाउ? Yes sir. हैव यू चेंज योर थिंकिंग बिफोर यू केम इन एंड नाउ? Yes sir, now I'm more fearless. वेरी गुड, चलो, आई एम ग्लैड. So the guy, what he was feeling, I was also feeling the same heartbeat and all. But I want to say, I truly believe that giving something to the people who are less fortunate is the thing which will give you most of the happiness, which you can't get from anywhere. Like for example, I work in an NGO on Saturdays and Sundays. The feeling which I get from that work, I can't get it from anywhere. I am very thankful to my family for giving me this opportunity, that I go and I serve them, and my family is very happy that I am doing that work. Thank you. वेरी गुड, वेरी गुड. होल्ड ऑन फॉर फ्यू मिनट्स. हमने यही क्वेश्चन बाहर भी कुछ लोगों से पूछा और बहुत से लोगों ने अपने कुछ जवाब रिकॉर्ड किए हैं कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि अगर उनके पास 24 घंटे हो तो वो क्या करेंगे. आई थिंक आखिरी 24 घंटे होंगे लाइफ में तो क्या करना चाहूँगा. हाँ, क्या अचीव करना चाहेंगे? मे बी प्रॉब्ली जस्ट ईट माई हार्ट आउट. जो खाना है खा लूँगा, एंड जो पीना है पी लूँगा. प्रॉब्ली आई जस्ट व्हाट डू आई डू लास्ट 24 घंटे में. आई थिंक आई विल स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड पार्टी. दैट्स इट. सबसे पहले तो आई फ्लाई टू दिल्ली एंड ईट मेरे मॉम के हाथ का खाना. देन वी फिगर. तो 4 घंटे उसमें चले जाएंगे, बचे 20 घंटे. I don't know how long. I mean, I can't travel anywhere, but I think you just spend time with close friends and family. I think that's really important. अगर आखिरी 24 घंटे तो I'd like to be with people I really care about. वैसे तो 24 घंटे बचने के बाद भी पानी पाया भी, तो मुझे तो ये भी मालूम है कि पाने के बाद जो आया था तब कुछ नहीं लाया था, जाएगा तब क्या लेके जाएगा. तो मैं तो जो है, मेरी दृष्टि है कि 24 घंटे होने के बाद भी आज भी मैं यही देखता हूँ कि दुनिया का कल्याण हो, अपने हाथ से समाज सेवा हो. तो 24 घंटे में और जितनी समाज सेवा होगी, जो भी मेरे हाथ से अच्छा कार्य होगा वही करूँगा. अगर मेरी लाइफ में 24 आवर्स रह गए होंगे तो मैं पूरे दिन शॉपिंग करना चाहूँगी. जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम उतना. मेरे को घूमने का बहुत शौक है, तो अगर मेरे को मिले कि 24 घंटे हैं और उसमें मैं दुनिया का कोना कोना घूम सकूं तो शायद मैं वो करूंगी. मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे, आखिरी 24 घंटे अपने माँ बाप के और अपने भाई बहन के साथ बिताना चाहूँगा. आई थिंक द लास्ट 24 आवर्स ऑफ अ लाइफ आर द मोस्ट प्रेशियस आवर्स, बिकॉज उस समय हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ नहीं की हैं अब तक. सो आई थिंक मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगी और वैसी चीज़ें करना चाहूँगी जो नॉर्मली मैं स्पॉन्टेनियसली नहीं करती. अगर मेरे पास सिर्फ 24 घंटे बाकी है, then what I would like to achieve is that I would like to teach as many children as I can who don't get a chance to go to school or who are underprivileged and have to work maybe. मैं ये चाहूँगी कि अगर मेरे पास सिर्फ 24 घंटे है और उस 24 घंटा मुझे किस तरह से गुजारने हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि जिनके पास बिल्कुल वक्त ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं, मैं उनके साथ गुजारना चाहूँगी. मेरा नेम है सिमरनजीत, और अगर एक दिन का कुछ रहेगा तो जो मेरे ड्रीम्स है पहले मैं वो फुलफ़िल करूँगा. अगर ज़िंदगी का एक ही दिन मेरे हाथ में बाकी है तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग लाइक फ्री फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. एक आसमान से नीचे कूदना है मुझे, वो देखना है, वो फील लेना है मुझे ज़िंदगी का कि कैसे लगता है जब मैं दुनिया को पूरी ऊपर से देखता हूँ. जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी आयु भी इतनी नहीं है, लेकिन जितना ही मुझे समय मिले जीवन में तो ऐसा कुछ करने की इच्छा है जिसमें देश की प्रगति हो,
देश की उन्नति हो, देश का एक अच्छा भविष्य बने, उस विषय में मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास करूँगा। तो इसमें से कुछ चीज़ें निकल के आई। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी का मुझे समझ में आएगा कि ये प्रेशियस मोमेंट्स हैं जो कि अब तक मैंने नहीं सोचा था। और दूसरी चीज़ निकल के आया कि मैं अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करूंगी राइट, और मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है वो मैं काम करूंगी। एक लड़की ने कहा ना, आपने सुना होगा कि बाकी 24 घंटे बचे हैं, करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उस समय मेरी प्रायोरिटी आज के दिन क्या है, बाकी वही काम मैं करूंगी। तीसरा, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करूंगी। ये लगभग 3 चीज़ें निकल के सामने आई।